प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि श्री चंद के जन्म की साखी, और अब आगे गुरु जी के ससुर मूले की साखी और चली। तब मूला चोना नवाब के पास जाकर फरियाद करने लगा। दौलत खान के पूछने पर मूले ने कहा, मैं नानक देव का ससुर हूँ तथा नानक के विरुद्ध कुछ प्रार्थना करने आया हूँ। नवाब ने मूले को कहा कि तुम्हारी क्या शिकायत है। तब मूले ने कहा, हजूर, इस बार जो मेरे दामाद के 760 रुपये सरकार की ओर बाकी हैं, वह सब रुपये नानक के घर में दिए जाएं। नवाब ने कहा, भाई नानक ने वे रुपये साधुओं को देने के लिए कहा है। तब मूले ने कहा, नानक का दिमाग कुछ खराब हो गया है। तब यार खां वजीर से नवाब ने कहा, देखो, इन रुपयों पर पूर्ण अधिकार तो नानक का है, वह जिसको कहे हम उसी को दे सकते हैं। यह कहकर नवाब ने श्री नानक देव को बुला लिया। उस समय मुल्ला एक मांदरी मुल्ला को ले आया तथा मुल्ले के कहने से वह मांदरी श्री गुरु नानक पर अपनी कलाम फूंकने लगा। अंत में वह मुल्ला एक पलीता जलाकर श्री नानक देव जी के नाक में उसका धुआं देने लगा। संसार के स्वामी नानक बोले। यह सुनकर वह मौलाना कहने लगा, तुम कौन हो तथा तुम्हारा नाम क्या है? तब गुरु जी ने फरमाया। गुरु जी के शब्द सुन मुल्ला हैरान हो गया तथा नवाब को आकर कहने लगा, हजूर, नानक का दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। नानक मामूली पुरुष नहीं, यह तो कोई औलिया है। नवाब ने जय राम को बुलाकर कहा, हे जय राम, मैंने नानक देव के रुपये अपने पास तो रखने नहीं, और नानक देव ने कहा था कि यह मेरे रुपये आप गरीबों में बांट दे, तथा नानक का ससुर कहता है कि यह रुपये नानक की औरत को अर्थात उसके लड़कों को दिए जाएं, और नानक पागल हो गया है। मगर मुल्ला ने कहा है कि नानक बिल्कुल ठीक ठाक है। अब जो कुछ कहो उस पर गौर किया जाए। जय राम यह सुनकर खामोश हो रहा। तब नवाब ने फिर कहा, जय राम बोलते क्यों नहीं? वैसे अधिकार तो उसकी औरत का है, मगर उसने गरीबों को देना कहा है। वैसे कानूनन नानक का पूरा पूरा हक है। तब जय राम ने कहा, हजूर, नानक भी तो हाजिर है, उससे पूछ लेना चाहिए। जब नानक को बुलाया गया तो गुरु जी ने कहा, अब नवाब से मेरा कोई काम नहीं है, मैं उनके पास जाकर क्या करूँगा। जब नौकर ने आकर कहा कि नानक आने को तैयार नहीं, तब नवाब ने हुकूमत के नशे में कहा कि जाओ नानक को गिरफ्तार करके ले आओ। जब नवाब को क्रोधित हुए सुना, तब नम्रता के अवतार श्री गुरु नानक देव जी नवाब के पास आ गए, परंतु सलाम नहीं किया। नानक देव ने कहा, हे नवाब, जब मैं आपके मोदी खाने में नौकर था तब आपका था, अब मैं किसी का नौकर नहीं, मैं तो अब खुदा का नौकर हूँ। नवाब ने कहा, तब तो और भी ठीक है, क्योंकि आज जुमा है, चलो हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ी। तब नानक देव ने कहा कि मैं कब इनकार करता हूँ। अब नानक नवाब के साथ नमाज पढ़ने गए। तब तमाम सुल्तानपुर में शोर मच गया कि नानक देव मुसलमान हो गया है। यह सुनकर जय राम दुखी हुआ। नानकी जी अपने पति को दुखी देखकर कारण पूछा। जय राम ने कहा कि हे नानकी,
तुम्हारा भाई नवाब के साथ जुमे की नमाज अदा करने मस्जिद में गया है। सारे सुल्तानपुर में इस बात की चर्चा हो रही है कि आज बेदी नानक इस्लाम की गोद में जा बैठा है, अर्थात मुसलमान हो गया है। यह मेरी चिंता का महान कारण है। नानकी जी अपने भाई का प्रभाव जानती थी। वह कहने लगी, आप निश्चित रहो और भोजन करो। तत्पश्चात जयराम ने निध ब्राह्मण को जासूस बनाकर नानक देव की ओर भेजा। कुछ समय के पश्चात निध ब्राह्मण ने आकर जब राम को बधाई दी। जयराम और नानकी ने बधाई का कारण पूछा। निध ने कहा, यह मेरी आंखों देखी घटना नहीं, मैंने कुछ एक मुसलमानों से सुना है। जब नवाब अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ने लगा तब नानक चुपचाप खड़ा रहा। तब नवाब ने पूछा, नानक तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तब नानक ने उत्तर दिया, है नवाब, तू तो कंधार में घोड़े खरीद रहा या नमाज में किसके साथ पढ़ता? नवाब ने कहा, मैं तो यहाँ हूँ, तुम झूठ बोलते हो। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि आपका शरीर यहाँ था परंतु आपका दिल कंधार में था, जो घोड़ों का व्यापार कर रहा था। एक काजी ने कहा, देखो हजूर, यह हिंदू कितना झूठ बोल रहा है। नवाब ने कहा, नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, दरअसल मेरा दिल कंधार में पोहे खरीद रहा था। काजी ने कहा, भाई नानक, मैं तो यहाँ ही था, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ लेते। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, आप भी तो अपने बछड़े की देख रेख में थे जो कहीं गुम हो गया है। काजी सुनकर हैरान हो गया। निध ने कहा, जय राम जी, इस प्रकार नानक देव ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया तथा नमाज नहीं पढ़ी। तब जय राम से कहा, बस मैं तो इतनी लीला ही देख कर आया हूँ और नानक देव अभी वहाँ ही है। नानकी ने जय राम से कहा, हे पति देव, आप चिंता न करें, नानक अभी अभी आने ही वाला है। इतने में गुरु नानक जी आ गए। तब नानकी ने कहा, मेरे भाई का रक्षक वही है जिसे वह दिन रात स्मरण करता रहता है। जब नानक जी जय राम जी को मिले तब नानकी और जय राम जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। तब जय राम ने पूछा, कहो नानक देव, कैसे गुजरी? तब नानक जी ने तमाम बात सुना दी। जो कुछ निध ने कहा था वही गुरु जी ने सुनाया और कहा कि मैंने नवाब के कहने पर नीचे लिखा शब्द कहा था। फिर नवाब ने मेरे रुपये के बारे कहा कि तुम्हारा ससुर शिकायत करता है, कहता है कि रुपये नानक की औरत को दे दो, परंतु तुम कहते हो गरीबों को बांट दो। मैंने कहा कि मैंने तो जो कुछ कहना था कह चुका हूँ, अब तुम्हारी जैसे भी इच्छा हो करो। तब नवाब ने कहा कि मेरे विचार में यह है कि आधे रुपये तो आपकी औरत को दे दिए जाए और आधे गरीबों को खिला दिए जाएं। मैंने कहा, जैसे आपकी इच्छा हो करो। नानकी जी ने कहा, भाई जी, जो कुछ आपकी इच्छा है वही ठीक है। तब जब राम ने कहा कि हे नानकी, तू एक महापुरुष की बहन है तथा तुम पर उसका प्रभाव अधिक है, हमें उतना ज्ञान नहीं हो सकता। असल बात तो यह है कि धन्य है वह परमात्मा और धन्य है श्री गुरु नानक देव तथा हे नानकी, हम भी धन्य हैं जिनका संबंध आपके साथ है। तब मूले के साथ चंदो रानी जी उस जगह आई। गोदी में लक्ष्मी दास था तथा श्री चंदर उस समय 4 वर्ष तथा 9 मास का था। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।